नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए रहस्यमयी और रोचक कहानियां हो लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्राचीन धरोहर, केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यह मंदिर हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण शिव तीर्थों में से एक है और चार धाम यात्रा का भी एक हिस्सा है। इसकी स्थापना के बारे में निश्चित तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन यह मंदिर कई सदियों पुराना माना जाता है और इसका इतिहास हिंदू पुराणों और शास्त्रों में दर्ज है। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला और स्थापत्य कला अत्यंत प्राचीन और अद्वितीय है। इसे बड़े बड़े पत्थरों को काटकर और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया गया है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव की यहाँ एक विशाल शिला के रूप में पूजा की जाती है, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर की यात्रा करना काफी कठिन है, क्योंकि यह समुद्र तल से लगभग 3,583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां तक पहुंचने के लिए यात्रियों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। हालांकि यह यात्रा अपने सुंदर नज़ारों और आध्यात्मिक महत्व के कारण यात्रियों के लिए अत्यंत विशेष और यादगार बन जाती है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास और रहस्य केदारनाथ मंदिर का इतिहास और रहस्य वास्तव में गहन और आकर्षक है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे की कथाएं और मिथक इसे और भी रोचक बना देते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने किए गए अधर्मों और अपने स्वजनों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में निकले। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज होकर उनसे छुपने के लिए एक भैंस में बदल गए और गुप्तिका, आज का गुप्तकाशी, में छिप गए। जब पांडव उन्हें खोजने में सफल हुए तो भगवान शिव भैंस के रूप में धरती में समा गए। जब वे धरती में समा रहे थे, तब उनके शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। शिव का कुबड़, पीठ केदारनाथ में प्रकट हुआ और इस प्रकार यहां एक शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। एक अन्य कहानी के अनुसार आदि शंकराचार्य, जो एक महान हिंदू धर्मगुरु और दार्शनिक थे, ने 8वीं शताब्दी में केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने इस स्थल को हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक के रूप में पुनः स्थापित किया। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहां बिताए थे। मंदिर की वास्तुकला भी एक रहस्य है। यह मंदिर विशाल पत्थरों से निर्मित है और इसका निर्माण ऐसे समय में किया गया था जब आधुनिक उपकरण और तकनीकी उपलब्ध नहीं थी। इस मंदिर का संरक्षण और उसके खड़े रहने की क्षमता, खासकर भारी बर्फबारी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद, वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग की दृष्टि से एक चमत्कार है। केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला और विशेषताएं इसे भारत के सबसे अद्वितीय और प्रभावशाली पवित्र स्थलों में से एक बनाती हैं। पत्थरों की संरचना। केदारनाथ मंदिर विशाल पत्थरों से बना है, जिसे इंटरलॉकिंग तकनीक से एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है, जो इसे भूकंपों के दौरान भी स्थिर रखता है। पारंपरिक हिमालयी शैली। इसकी वास्तुकला पारंपरिक हिमालयी शैली में है, जिसमें भारी पत्थरों का उपयोग किया गया है और इसकी छत पर बड़े शिलाखंडों का उपयोग किया गया है। गर्भगृह। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का एक विशाल शिवलिंग है, जो केदारनाथ के रूप में पूजित है। बर्फ में ढका इतिहास। मंदिर कई महीनों तक बर्फ से पूरी तरह ढका रहता है, जिसके कारण प्राचीन समय में इसका पता लगाना और भी कठिन हो जाता था। यह स्थल साल में केवल कुछ महीनों के लिए यात्रियों के लिए खुलता है। पुजारियों की अलौकिक शक्तियां। केदारनाथ के पुजारियों को, जिन्हें रावल कहा जाता है, पवित्र और अलौकिक शक्तियों का वाहक माना जाता था। ये पुजारी विशेष धार्मिक अनुष्ठानों और कर्मकांडों को संपन्न करते हैं। केदारनाथ मंदिर में अनेक परंपराएं और रिवाज हैं, जो इसे अन्य धार्मिक स्थलों से अलग बनाते हैं। मंदिर के द्वार सर्दियों में बंद हो जाते हैं और वसंत ऋतु में फिर से खोले जाते हैं, जिसे खास धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। केदारनाथ मंदिर की ये विशेषताएं और इसकी वास्तुकला इसे केवल एक
पवित्र तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी बनाती हैं, जो विश्व भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है। केदारनाथ मंदिर की महिमा और पौराणिक कथाएं हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए गहरी आस्था और श्रद्धा का स्रोत हैं। देवता और गंधर्वों की पूजा। पुराणों के अनुसार केदारनाथ मंदिर में जब मंदिर के कपाट सर्दियों के दौरान बंद होते हैं, तो देवता और गंधर्व यहां आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह माना जाता है कि इस समय में भगवान शिव देवताओं और गंधर्वों के साथ स्वयं उपस्थित रहते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि मंदिर की पवित्रता और शिव की उपस्थिति सभी लोगों में व्याप्त है, और यह स्थल दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ माना जाता है। पांडवों द्वारा निर्माण। केदारनाथ मंदिर के निर्माण की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से मिलने का निर्णय लिया। जब वे भगवान शिव से मिलने में असफल रहे, तो उन्होंने उनकी खोज में हिमालय पर्वत पर एक लंबी यात्रा की। जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया, तो पांडवों ने उनकी पूजा के लिए इस मंदिर का निर्माण किया। केदारनाथ मंदिर की महिमा इसके दिव्य और चमत्कारिक प्रभावों में निहित है। श्रद्धालु और तीर्थयात्री इस स्थल पर अपनी आस्था और भक्ति के साथ आते हैं, और मान्यता है कि भगवान शिव उनकी सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनके संकटों को दूर करते हैं। मंदिर की यात्रा को आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा माना जाता है। इस तीर्थ स्थल की यात्रा करने वाले भक्तों का मानना है कि वे अपने जीवन की सभी परेशानियों और बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। केदारनाथ मंदिर की पौराणिक कथाएं और महिमा इसे केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति केंद्र भी बनाती है, जो विश्व भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। केदारनाथ मंदिर और पंच केदार की कथा पांडवों की आध्यात्मिक यात्रा और उनके भगवान शिव से जुड़े अनूठे संबंध को दर्शाती है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने कर्मों का प्रायश्चित करने की इच्छा हुई, और वे भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। भगवान शिव पांडवों की अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने भैंस का रूप धारण किया। जब वे भूमि में समाने लगे, तो उनके शरीर के विभिन्न भाग विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। इसी कथा के आधार पर पंच केदार की स्थापना हुई। पंच केदार का अर्थ है शिव के 5 स्थान, जहां उनके शरीर के 5 भाग प्रकट हुए थे। एक केदारनाथ कुबड़, यहां भगवान शिव के कुबड़ का दर्शन होता है, और यह सबसे प्रमुख केदार माना जाता है। 2 तुंगनाथ बाहें, तुंगनाथ में भगवान शिव की बाहों का प्राकट्य हुआ था। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। 3 मदमहेश्वर नाभि, मदमहेश्वर में भगवान शिव की नाभि का प्राकट्य हुआ था। 4 रुद्रनाथ मुख, रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख का प्राकट्य हुआ था। यहां शिव की पूजा आकाशीय रूप में की जाती है। 5 कल्पेश्वर जटा, कल्पेश्वर में भगवान शिव की 6 जटा बाल का प्राकट्य हुआ था। यह स्थान पंच केदार में सबसे सुगमता से पहुंचा जा सकने वाला स्थान है। पंच केदार की यात्रा एक आध्यात्मिक अनुष्ठान मानी जाती है, जो भक्तों को शिव के विभिन्न स्वरूपों से परिचित कराती है और उन्हें आत्मिक शांति प्रदान करती है। केदारनाथ मंदिर इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसे आस्था का अद्भुत संगम माना जाता है, जहां देवत्व और प्रकृति का अद्भुत मिलन होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान शिव का दूर दराज और एकांत स्थानों में निवास करना और ज्योतिर्लिंगों का भौगोलिक रूप से एक सीधी रेखा में होना वास्तव में भारतीय आध्यात्मिकता और प्राचीन विज्ञान की गहराई को दर्शाता है? यह विश्वास किया जाता है कि शिव तपस्या, ध्यान और आत्म अन्वेषण के देवता हैं, और इसीलिए उनके स्थल ऐसे स्थानों पर हैं जहां प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में है, जिससे भक्तों और साधकों को ध्यान और तपस्या में गहराई तक जाने में सहायता मिलती है। ज्योतिर्लिंग, जिसका अर्थ है प्रकाश का स्तंभ, भगवान शिव के वे शिवलिंग हैं जिन्हें स्वयंभू स्वयं प्रकट हुए माना जाता है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं।
और एक विचार यह भी है कि इन्हें भौगोलिक रूप से एक सीधी रेखा में बनाया गया है, जो कि भारतीय प्राचीन ज्ञान और स्थापत्य कौशल का परिचायक है। इस सीधी रेखा का निर्माण शायद आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को दिखाने के लिए किया गया था, या यह खगोलीय और भूगोलिक संरचनाओं के साथ उनके संरेखण को दर्शाता है। केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक ये संरेखण भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक विविधता के साथ-साथ आध्यात्मिकता के गहन संबंध को भी दर्शाता है। यह योजना और विचारशीलता भारतीय प्राचीन ज्ञान और आध्यात्मिक प्रथाओं की गहराई को दिखाती है, जिसमें धरती, आकाश और दिव्यता के बीच एक सजीव संबंध को पहचाना गया है। इन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना न केवल भौतिक यात्रा है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो साधकों को आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने में मदद करती है और उन्हें दिव्यता के साथ एक गहरे संबंध में ले जाती है। 2013 में उत्तराखंड में आई भयानक बाढ़ ने व्यापक विनाश किया था। इस प्राकृतिक आपदा ने हजारों जीवनों को छीन लिया और अनगिनत संपत्तियों को नष्ट कर दिया। इस त्रासदी के बीच केदारनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था। लेकिन एक चमत्कारिक घटना ने अनेक लोगों की आस्था और विश्वास को और मजबूत कर दिया। बाढ़ के पानी और मलबे के प्रवाह ने जब केदारनाथ मंदिर की ओर अपना रुख किया, तब एक बड़ा पत्थर मंदिर के पीछे की ओर आकर रुक गया। इस पत्थर ने मंदिर को सीधे प्रवाह से बचाया, जिससे मंदिर को काफी हद तक क्षति से बचाया जा सका। यह पत्थर मानो भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक बन गया, जिसने अपने भक्तों के विश्वास और समर्पण की रक्षा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें। सेकंड पार्ट के लिए प्लीज कमेंट कीजिए। ऐसे ही और रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हार हार महादेव।